मैं इस दरबार से मुंसलिक हूँ, इस सिलसिले से मुंसलिक हूँ। मुझे अपने सिलसिले पर फ़ख्र है और पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, मैंने अपने आँखों से किसी गौस को देखा है। बहुत सारे लोगों ने तस्करा सुना होगा गौस का, मकाम गौसियत पे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन फायज़ हैं, सुना होगा। मैंने गौस को अपनी आँखों से देखा है। वो हमारे सरकार नाना हज़रत शाह साबिर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर आशापुरी हैं। मुझे याद है मैंने जिस पल और जिस लम्हे में, चूँकि मेरी वालदा को उन्होंने कहा था जा तुझे 2 बच्चे होंगे, और 2 बेटे की शक्ल में हम लोग जलवा दुनिया में आए। वालदा की ख्वाहिश जब पूरी हुई तो सरकार की बारगाह में लेके गई, और शूर जब मुझको आ चुका था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जितनी देर मैंने सरकार को देखा था उतनी देर में 3 बार चेहरे की रंगत बदल गई थी। अलग अलग ये रौनकें। और उस ज़माने में चूँकि मैं बच्चा था, अभी तक वो मंजर मुझे याद है। बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे वाक़यात भी उस ज़माने में हुए जो अभी तक मुझको याद हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किसी गौस को मैंने अपनी आंखों से देखा है तो वो सरकार साबिर पाक आशापुरी हैं। हर जाविये से आज तक फैज़ान मिल रहा है और यकीन है सुबह क़यामत तक फैज़ान मिलता रहेगा। मुझे अपने सिलसिले पे फ़ख्र है, अपने सिलसिले के मशाइखीन पर, बुज़ुर्गों पे फ़ख्र है। मेरे पीर व मुर्शिद शाह आज़म आफ़ाक़ा साबरी ख़ुद मेरे नाना भी हैं और मेरे पीर भी हैं। नाना हुजूर तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत नाना हुजूर भी मेरे शायख हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सूफ़ी मुश्ताक़ साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। ये दयार ऐसा दयार है, ये दरबार वो दरबार है जहाँ जाने के बाद ज़बान पे वो शेर बार बार आता है कि तेरा दयार दयारे नबी नहीं लेकिन तेरा दयार दयारे नबी से मिलता है। तेरा दयार दयारे नबी नहीं लेकिन तेरा दयार दयारे नबी से मिलता है। हर साबरी को अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। हज़रत आरिफ इकबाल मिसबाही साहब क़िबला की मौजूदगी में मैं बता दूं, मैं आशापुरी रिश्ते से भी हकीकी साबरी हूँ और सरकार साबिर पाक कलिया शरीफ के निस्बत से भी साबरी हूँ। आप यूँ तो नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद थे, मगर सरकार साबिर पाक आशापुरी तो हैं, इनके वालिद माजिद, इन पर भी चिश्ती रंग गालिब था। नक्शबंद मक्ते का शेर सुन के हमारे आरिफ भाई खुश हो जाएंगे। ये तो हर शेर सुन के खुश होंगे। पक्के चिश्ती हैं, पक्के खानकाही हैं। एक साहब ने कहा था उन पर फतवा है, तो किसी साहब ने गुफ्तगू के दरमियान कहा था, बात ये चली थी, उसने कहा था कि अरे वो उस पर फतवा लग जाए, फतवा लगा है। तो मैंने कहा कि लगता है वो सुन्नी हो गया है। समझे आप? उस शख्स ने कहा कि उस पर फतवा है। मैंने कहा लगता है वो सुन्नी हो गया है ना। तो और वो बेदम साहब आरसी फरमाते ही हैं कि जिस मुरीद पर फतवा नहीं वो मुरीद कैसा है ना। वो शेर मैंने कहा था, आप हज़रत जाबिर साहब के कलाम को सुनने के बाद कि है रुतबा किस कदर आला अलाउद्दीन साबिर का, दो आलम में हुआ शोहरा अलाउद्दीन साबिर का। मुबारक हो तुम्हें ऐ साबरियो फजले मौला से। मोहब्बतों के दायरे में बोल दें, मुबारक हो तुम्हें ऐ साबरियो फजले मौला से, तुम्हारे सर पे है साया अलाउद्दीन साबिर का। अब मैं यहाँ पर जमा हाजिर नहीं जमा मुतकल्लिम इस्तेमाल कर लूँ कि मुबारक हो तुम्हें ऐ साबरियो फजले मौला से, हमारे सर पे है साया अलाउद्दीन साबिर का। और अकीदत का शेर है ये, कोई फतवा न लगाए। लहद में मुश्किलें मेरी हुई आसान एक पल में, मौलाना बरकत साहब मेरे रफीक दर्स, लहद में मुश्किलें मेरी हुई आसान एक पल में, जो रखा कब्र में शजरा अलाउद्दीन साबिर का, जो रखा कब्र में शजरा अलाउद्दीन साबिर का। और ये बिल्कुल हकीकत है, बल्कि वो अमीर शरीयत अल्लामा वाजिद अली साहबीनी के शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपनी किताब ज़ियाद तसव्वुफ़ में लिखा भी है, उन्हीं के शहजादे और उन्हीं के घराने पर यह शेर है कि उठा
एक पल में मुर्दा जिंदगी की लज्जतें लेकर उठा, एक पल में मुर्दा जिंदगी की लज्जतें लेकर, हुआ जब हुक्म शाहाना अलाउद्दीन साबिर का, हुआ जब हुक्म शाहाना अलाउद्दीन साबिर का। और आखिरी शेर पढ़ूं कि चलो है तिश्नगाने मार्फत सैराब हो जाए, चलो है तिश्नगाने मार्फत सैराब हो जाए, खुला है आज मैखाना अलाउद्दीन साबिर का। और मक्ते की तरफ देखें, मुझे है फ़ख्र ए शम्सुज़्ज़मा खां उनकी निस्बत पर, मुझे है फ़ख्र है शम्सुज़्ज़मा खां उनकी निस्बत पर, मुझे कहते हैं सब शैदा अलाउद्दीन साबिर का।